दिस इज गौरव भैया। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना, ये मैं आपको कराने वाला हूं। और अगर किसी बच्चे को कोई और एक्सरसाइज देखनी है ना, तो आप मेरा जो गौरव सुथार क्लास 9th वाला जो चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है ना, सारी की सारी एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना, ये मैं आपको कराऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। यहां पे ना आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें ना x की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। पहले पार्ट के अंदर x की वैल्यू 0 है, दूसरे के अंदर -1 है, तीसरे के अंदर x की वैल्यू 2 है। तो अब आपको क्या करना है, इन x की वैल्यू के हिसाब से आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पहला पार्ट है ना, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है इसको मैं लिख लेता हूं। तो पॉलिनोमियल क्या है, 5x-3। अब देखो पहले पार्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी 0 है। तो अब आपको ना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में आपको जहां पे भी x दिख रहा है ना, वहां पे सिंपल 0 पुट कर दो। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो पुट करते हैं। तो देखो यहां पे 5 है ना, x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू एक्स है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 0। तो 5 इंटू 0 हो जाएगा -3। 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 -3, एंड ये हो जाएगा आपका सिंपल -3। क्लियर एवरीवन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जहां पे भी आपको पॉलिनोमियल के अंदर x दिख रहा है ना, वहां पे सिंपल x की वैल्यू पुट कर दो, बस इतना करना है। तो पहले पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा सेम रहेगा। पॉलिनोमियल क्या है, 5x-3, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर सिंपल उसी तरीके से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना, वहां पे हम x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। पुट करते हैं, तो 5 इंटू -1, ठीक है, -3। तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू -1 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। क्लियर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। पॉलिनोमियल हमारा सेम रहेगा। पॉलिनोमियल क्या है मेरा, 5x-3। ठीक है, तो अब सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। तो 5 इंटू 2 -3, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर एवरीवन। तो अगर x की वैल्यू 2 है ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में हट जाता हूं। अगर आपको नोट डाउन करना है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है ना, जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है ना, वो आपकी 2 होती है। डिग्री क्या होता है भैया, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर करवा चुका हूं। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, वेरिएबल क्या है, s आपका वेरिएबल है। यहां पे देखो s की पावर कितनी है, 2 है। यहां पे s की पावर कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, इतना समझ में आया। तो यहां पे आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब आपका s 0 हो, जब आपका s -3 हो, और जब आपका s 4 हो। तो ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और यहां पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पहले पार्ट के अंदर s कितना दे रखा है, s आपका 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है मैं उसको लिख लेता हूं। तो पॉलिनोमियल क्या है, 7s² - 4s + 6। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां पे भी आपको s दिख रहा है ना, वहां पे मैं s की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो पुट करते हैं, तो 7 इंटू s का स्क्वायर है, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू s यानी कि 0 + 6। तो देखो 7 इंटू 0
-4 इंटू 0 आपको पता है 0 ही होगा, तो -0 + 6, तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 + 6 आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर एवरीवन? यानी कि अगर s की वैल्यू 0 है ना, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर? समझ आ गया? हाँ भैया समझ आ गया। चलो अब इसी का मैं सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखो s की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है? 7s² - 4s + 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर s की वैल्यू इस बार हम -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 + 6। ठीक है, अब देखो यहां पे -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर यानी कि -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा +9। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? +9 होता है। तो 7 इंटू 9 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +12 + 6, 7 9 जा 63 +12 + 6, इन सबको ऐड करेंगे तो 18 + 60, ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो अगर s की वैल्यू -3 है ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी गाइस? 81। क्लियर? चलो अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा स्पेस है इतना? हाँ हो जाएगा। तो देखो थर्ड पार्ट के अंदर s की वैल्यू कितनी दे रखी है? s की वैल्यू इस बार 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको लिख लूंगा। तो 7s² - 4s + 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर s की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6। अब तो सिंपल सोल्व करना है आपको। 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 -16 + 6। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है ना, यहाँ पे माइनस है तो -16 लिख दिया। 7 इंटू 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाँ 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 -16 + 6, -16 + 6 कितना होता है? सबको पता है -10, तो इसमें से -10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102 है। तो आपका आंसर आ गया 102। क्लियर एवरीवन? तो अगर s की वैल्यू 4 है ना, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 102 आएगी। अगर s की वैल्यू -3 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 81 आएगी। और अगर s की वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। और मेरे को पता है आप में सिर्फ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे, बिल्कुल समझ नहीं आता होगा। भैया मेरे को तो समझ ही नहीं आता इसको मतलब सोल्व कैसे करना है। मेरे को तो कई बार है ना स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती कि स्टेटमेंट में बोला क्या गया है, और स्टेटमेंट से ना इक्वेशन बनाना तो भैया भूल ही जाओ, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और अगर तुमने वो ट्रिक समझ लिया, ये समझ लो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ जाए तुम लिटरली ऐसे करोगे, मतलब तुम्हें ना क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि भैंस की आंख इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो जब तक गौरव भैया तुम्हारे साथ है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको ना एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना लिटरली तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भैया हमें ना क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है ना वो ट्रिक तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन मत पढ़ो, गया भाड़ में क्वेश्चन, गया भाड़ में क्वेश्चन, गया लिटरली भाड़ में। ट्रिक समझो। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ना उल्टा पढ़ना है। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है, जो आपको निकालना है उसे x और y लेट कर लो। बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे कि सिर्फ बेटा x लेट करो, सिर्फ x लेट करो, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, x और y दोनों लेट करो, आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। और कोई भी दुनिया का ऐसा टीचर नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत बता दे। ये सेम ट्रिक मैंने खुद अपने 10th के एग्जाम में यूज करा है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये जो चैप्टर है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है, ये पहले 10th क्लास में होता था लेकिन अब 9th के अंदर भी डाल दिया है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना, ये 100% सही ट्रिक है और ये आपका कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी है वो आपको क्या करनी है, लेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, यानी कि सलील की मदर की जो एज है वो सलील की प्रेजेंट एज से 3 गुना ज्यादा है। भैया समझ ही नहीं आया, भैया बिल्कुल समझ नहीं आया।
टेंशन मतलब बताऊंगा। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, यानी कि 5 साल बाद उनकी जो एज है ना, दोनों की एज को अगर जोड़ोगे तो वो 70 साल बनती है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बस भैया हमें कुछ समझ नहीं आया, समझना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं समझना ही नहीं है, बिना समझे क्वेश्चन सोल्व होगा। देखना, जो चीज आपको निकालनी है वो क्या करनी है, लेट करनी है। तो आपको दोनों की एज निकालनी है, सलील की भी और सलील की मदर की भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने आपको ना क्वेश्चन अभी भी नहीं समझाया कि कब किसकी कितनी एज होगी, कुछ नहीं समझाया मैंने आपको बस ट्रिक बताया। ट्रिक के हिसाब से चलो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिटरली देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लो, ठीक है। तो यहां पे आपको सलील और सलील की मदर दोनों की एज निकालनी है। हाँ भैया निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं। तो लेट सलील्स, देखो दोनों की प्रेजेंट की एज निकालनी है, तो दोनों की जो प्रेजेंट की एज है ना उसको लेट करेंगे, ठीक है। लेट सलील्स प्रेजेंट एज, तो सलील की प्रेजेंट एज को एक्सलेट कर लो और सलील की मदर की प्रेजेंट एज को लेट सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज, और सलील की मदर की प्रेजेंट एज को वाइलेट कर लो। बस, बहुत सारे लोग हैं ना आपको यहां पे वाइलेट करने के लिए नहीं बताएंगे, टेंशन मत लो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। और ये दुनिया का सबसे आसान ट्रिक है, मतलब दुनिया का सबसे आसान ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का। मैंने अभी तक देखो आपको क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं है ना। सिंपल क्या करना है, जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लो, बस क्लियर। पहला स्टेप खत्म। हाँ भैया यहां तक हमें समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या बोला गया है, फर्स्ट लाइन से y को x के फॉर्म में चेंज करो। कैसे, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका फुल स्टॉप है ना वहां पे आपकी लाइन खत्म हो जाती है। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आती है ना आपको, जहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपको अभी बस यहां तक पढ़ना है, ठीक है। यहां तक आपकी पहली लाइन है। पहली लाइन में देखो क्या बोला गया है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज। अब मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे। इस टाइप की जो इंग्लिश है ना, जो अटपटी इंग्लिश है, समझ नहीं आती होगी। टेंशन मत लो, आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ना इस लाइन के अंदर जो आपकी पहली लाइन है, लाइन तो पहचान लोगे ना, जहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां पे लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहां से पहला फुल स्टॉप यहां पे, यानी कि इससे पहले वाली लाइन पहली लाइन है ना। इसके बाद आपकी दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहली लाइन के अंदर 2 वर्ड देखने हैं, या तो आपको इज मिल जाए या आपको वोज मिल जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड मिल जाए तो ये समझ लो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, इस पहली लाइन के अंदर कहीं पे इज या वोज है? हाँ भैया है, यहां पे है, दिख गया। हाँ, अब क्या करना है, जहां पे इज है ना वहां पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। समझ गए, जहां पे इज है वहां पे इक्वल टू का साइन लगा दो। इज के लेफ्ट वाली चीजें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखनी है, इज के राइट साइड वाली चीजें इक्वल टू के राइट साइड में लिखनी है। बस यहां पे मैं आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने सिखा रहा हूं, जहां पे 90% बच्चे अटकते ही अटकते हैं। आपको क्या करना, पहली लाइन के अंदर या तो इज ढूंढना है या वोज ढूंढना है, दोनों में से एक तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें इज मिल गया, हाँ भैया मिल गया। जहां पे इज है वहां पे उसकी जगह इक्वल टू लिख दो, हाँ भैया लिख दिया। अब इसके लेफ्ट साइड में जो चीज होगी ना वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो इसके राइट साइड में होगी वो इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे। अब मेरे को ये बताओ, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, सलील की मदर है। सलील की मदर को हमने क्या लेट करा है, वाई लेट करा है। तो इसके लेफ्ट साइड में सलील की मदर है ना, तो यानी कि ये जो वाई है ये मेरे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा। समझ गए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, सलील की मदर। सलील की मदर को हमने वाई लेट करा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वाई आ जाएगा। अब इसके राइट साइड में क्या है, 3 टाइम्स। 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 3 गुना। इसके राइट साइड में क्या है, 3 है, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे। समझ रहे हो, इसके एग्जैक्ट राइट साइड में क्या है, 3 है, तो इक्वल टू के एग्जैक्ट राइट साइड में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के राइट साइड में क्या है, टाइम्स। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहीं पे भी आपको टाइम्स वर्ड दिख जाए वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सिंपल आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। 3 के राइट साइड में टाइम्स वर्ड है, तो 3 के राइट साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब देखो टाइम्स के राइट साइड में क्या है, सलील की प्रेजेंट एज। सलील की प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट करा, एक्स लेट करा है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया। तो हमने क्या करा, पहली लाइन से हमने पहली इक्वेशन बना ली। और देखो मैंने आपको इंग्लिश नहीं समझाई कि सलील की मदर की एज 3 गुना है, ये है वो है, कुछ नहीं समझाया। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया
इसकी जगह इक्वल टू लिख दो, इसके लेफ्ट साइड वाली चीज इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड वाली चीज इक्वल टू के राइट साइड में। बस ये सिंपल सा ट्रिक है, आगे तो और भी ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये हो गई हमारी पहली लाइन से पहली इक्वेशन। तो हमारी पहली लाइन से पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी लाइन से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अभी देखो ट्रिक खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझना। यहां पे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स है, क्या मैं इसको 3 इंटू एक्स को क्या मैं 3x लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हो, ये तो सिंपल सी चीज है। कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी अगर 2 इंटू एक्स है तो क्या उसकी जगह 2x लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो, ये की तो मतलब है ना। तो अगर यहां पे 3 इंटू एक्स था तो क्या मैं इसको 3x लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं करा मैंने। अब देखो यहां पे सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन से y को x की फॉर्म में चेंज करो। यहां पे y की वैल्यू कितनी है? 3x के बराबर है। मैंने सलील की मदर की एज कितनी मानी थी? y मानी थी। तो y की वैल्यू कितनी है? 3x है। तो क्या मैं इस y की जगह 3x लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 3x है। यानी कि सलील की प्रेजेंट एज कितनी है? x है। सलील की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x है। इतना समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। बहुत लोग है ना इसको अलग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये जो इज वाला ट्रिक है ना, ये आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे जो ट्रिक है ना ये आपको पूरे यूट्यूब पे लिटरली कोई भी नहीं बताएगा। और पूरी मैथ मैंने आपको इस चैनल के ऊपर इसी टाइप के ट्रिक्स के साथ आपको समझाई है। तो अगर आप वो सारे ट्रिक्स समझ लोगे ना, ये समझ लो आपको ना मैथ लिटरली हलवा लगेगा, हलवा। तो अगर तुम इसी टाइप के ट्रिक्स देखने हैं ना, तो आप मेरा जो गौरव सर क्लास 9th वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर मैं आपके सारे जो सब्जेक्ट है ना कंप्लीटली फ्री में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। यहां तक समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब देखो हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया, अब आता है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या बोला गया है? सेकंड लाइन में से y की वैल्यू पुट कर दो। बस सेकंड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? जहां पे पहली लाइन खत्म होती है, यहां से हमारी सेकंड लाइन स्टार्ट होती है। अब देखो आगे क्या बोला गया है? आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 इयर्स। यानी कि 5 साल बाद सलील की और सलील की मदर दोनों की एज अगर आपस में ऐड करोगे ना, तो उनका जो टोटल है वो कितना आएगा? 70 आएगा। अब देखो 5 साल बाद ऑब्वियस सी बात है दोनों की एज बढ़ेगी। अगर मैं ये बोलूं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एज आज 26 है, हाँ मेरे को पता है तुम्हें मेरी एज पता चल गई, ठीक है कोई बात नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारी एज मान लो 16 साल है, मेरी मान लो 26 साल है, ठीक है मान लो। वैसे मैं इतने का ही हूं यार, ठीक है तो मैं 26 साल का हूं, तुम 16 साल के हो, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी और मेरी कितनी होगी? तो 5 साल बाद तुम 16 से 21 के हो जाओगे। तुमने अपनी एज में क्या करा? 5 साल ऐड कर दिए, मैं 31 का हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो 5 साल बाद आपकी भी एज बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, मेरे पेरेंट्स की भी बढ़ेगी, आपके पेरेंट्स की भी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी ना, मोदी जी की भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? मतलब 5 साल बाद सबकी एज बढ़ेगी। यानी कि 5 साल बाद सलील की और सलील की मदर की दोनों की एज बढ़ेगी, और 5 साल बाद दोनों की जो एज होगी ना, अगर आप उसका टोटल करोगे तो वो 70 के बराबर आएगा। क्लियर? समझ गए? तो यहां पे हम क्या करेंगे? दूसरी लाइन से हम इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे भी हम वो सेम चीज अप्लाई करेंगे। देखो क्या बोला गया है? 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी? x + 5 है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है 5 इयर्स, 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी? देखो आज सलील की एज कितनी है? x है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। जैसे तुम्हारी आज एज कितनी है? 16 है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? जो आज की एज है उसके अंदर 5 ऐड करोगे ना, 16 + 5। तो यही तो सेम चीज करी हमने। आज सलील की एज कितनी है? x है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आज की एज में 5 ऐड कर देंगे, यानी कि x के अंदर 5 ऐड कर देंगे। क्लियर? और सेम उसी तरीके से आफ्टर 5 इयर्स सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? सलील्स मदर एज। तो आज सलील की मदर की एज कितनी है? 3x है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3x + 5। अगर तुम 16 से 21 साल के हो रहे हो 5 साल बाद, तो मैं भी तो 26 साल से 31 साल का हो जाऊंगा। तो ऐसा थोड़ी है तुम्हारी अकेले की उम्र बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी है। तो उसी सेम तरीके से अगर 5 साल बाद देखोगे तो सलील की उम्र बढ़ रही है, तो सलील की मदर की भी तो बढ़ेगी। समझ गए कंसेप्ट? हाँ भैया समझ गए। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 साल बाद जो उनकी एज होगी ना, अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल 70 के बराबर आती है। तो देखो 5 साल बाद सलील की एज कितनी है? x + 5, ठीक है।
ये हमारे सलील भाई साहब की एज हो गई, और 5 साल बाद सलील की मदर की एज कितनी है 3x + 5, और अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है 70 के इक्वल आता है। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? भैया कोई भी डाउट नहीं है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी खत्म हो गया, और चौथा स्टेप सिंपल क्या बोलता है, सिंपल जस्ट सोल्व इट, इसको सोल्व कर दो। तो करते हैं सोल्व। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं भैया कोई भी डाउट नहीं है, तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां तक ये चीज हमारी आ चुकी है, मैं इसको क्या करूंगा ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, तो x + 5, एक काम करता हूं, देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो यहां पे सिंपल x + 5 है, यहां पे 3x + 5 है, = 70। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो देखो x + 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, = 70। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x = 70 - 10, तो 4x = 60। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 60/4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 15। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब देखो सलील की एज और सलील की मदर की एज हमें तो निकालनी थी। क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें सलील और सलील की मदर की आज की एज निकालनी थी। तो सलील की आज की एज कितनी है, x है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। यानी कि सलील आज कितने साल का है, तुम्हारी तरह 15 साल का है। और सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे, सलील प्रेजेंट एज। तो सलील की प्रेजेंट एज x मानी थी हमने, और वो कितनी आ गई 15। ठीक है, सिमिलर तरीके से सलील्स मदर प्रेजेंट एज। तो देखो सलील की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 3 × x, तो x की वैल्यू कितनी है 3x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा 45। यानी कि सलील की मदर आज कितने साल की है 45 साल की है, और सलील आज कितने साल का है 15 साल का है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, ये ट्रिक आपके हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल इज या फिर वोज आपको सर्च करना है, बस। क्लियर? और ये ट्रिक आपको लिटरली पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ना, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। चाहे किसी भी टाइप का आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, ये 4 स्टेप आप अगर फॉलो करोगे ना, तो आपका किसी भी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, आप लिटरली बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं साइड में हट गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ भैया चलते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन गया तेल लेने, क्वेश्चन गया तेल लेने, वर्ड प्रॉब्लम दिखी, 4 स्टेप याद कर लो बस। पहला स्टेप क्या बोला गया है, जो चीज हमें निकालनी है उसको x और y लेट करते हैं। ठीक है भैया, लेट करते हैं। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर। तो आपको वो दोनों इंटीजर निकालने हैं, तो उन दोनों इंटीजर को क्या करूंगा, x y लेट कर लूंगा। तो लेट करते हैं, सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट इंटीजर। तो पहले इंटीजर को मैंने क्या करा, x लेट कर लिया, लेट सेकंड इंटीजर, दूसरे इंटीजर को मैंने क्या करा, y लेट कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप खत्म, जो चीज हमें निकालनी है उसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट लाइन से y को x की फॉर्म में चेंज कर लो। तो पहली लाइन देखते हैं, यहां पे फुल स्टॉप है, तो हमारी पहली लाइन यहां पे खत्म हो जाती है, आगे का हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हम यहां तक पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। मैंने क्या बोला, पहली लाइन के अंदर आपको नोटिस करना है कि आपका इज या वोज है, तो यहां पे भैया इज है, यहां पे इज दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। तो क्या करो, सिंपल जहां पे आपका इज है वहां पे इक्वल टू का साइन लगा दो। अब इज के राइट साइड में क्या है, 63 है। अब ये बताओ 63 के राइट साइड में और कुछ है, 63 के राइट साइड में कुछ और है? नहीं भैया कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 63 के राइट साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये दोनों जो इंटीजर है ना, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, समझ रहे हो? देखो कहीं पे टाइम्स वर्ड आ जाए तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, कहीं पे मोर वर्ड आ जाए तो वहां पे ऐड का साइन आता है, कहीं पे अगर आपका डिफरेंस वर्ड आ जाए तो वहां पे हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस वाला वर्ड है तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो क्या बोला गया है कि इन दोनों इंटीजर को अगर मैं माइनस करता हूं ना, तो वो 63 के इक्वल आता है। तो पहला इंटीजर कितना है,
x है, दूसरा कितना है y है। तो x में से अगर मैं y को माइनस करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 63 के इक्वल आएगा। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है, इतना समझ आ गया। हाँ भैया, अब देखो क्या करेंगे, हमें पहले लाइन में से y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम करता हूं, इस माइनस y को ना मैं राइट साइड में भेज देता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट में आपका सिंपल x बचेगा इज इक्वल टू 63, इधर देखो y माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखो मेरे को सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो इस 63 को मैं लेफ्ट साइड में भेज दूंगा, तो ये 63 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू y। क्लियर, तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 63। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, क्या मैं इस y की जगह जो मैंने लेट करा था, क्या मैं देखो यहां पे क्या है, y है, y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 63, तो क्या मैं यहां पे इस y की जगह ये y वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, x माइनस 63। हाँ भैया बिल्कुल पुट कर सकते हो, आपने तो y की वैल्यू निकाली है। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर एवरीवन, तो हमारा जो दूसरा स्टेप है ये हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप ये बोलता है कि हमारी जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन यहां से स्टार्ट होती है, तो सेकंड लाइन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि इन दोनों इंटीजर की जो रेशियो है ना वो आपकी कितनी है, 2:5। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, मैं इसके नीचे लिख देता हूं। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन हमारी क्या बोलती है, तो सेकंड लाइन हमारी क्या बोलती है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर की जो रेशियो है ना वो हमारी 2:5 है। इसका मतलब देखो मेरा जो पहला इंटीजर है वो क्या है, वो मान लिया हमने फॉर एग्जांपल y है, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर मेरा क्या है, x है, ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, 2:5 के इक्वल आता है, ठीक है। 2:5 यानी कि 2/5 के इक्वल है। तो सेकंड लाइन में मैं ये बोला गया है कि अगर मैं दोनों इंटीजर की जो रेशियो है ना अगर वो निकालता हूं तो वो मेरी 2/5 आती है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आपने यहां पे y/x क्यों लिखा है, आपने x/y क्यों नहीं लिखा। तो मैं बताता हूं, देखो यहां पे जब हमने सब्ट्रैक्ट करा था तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट हमेशा कैसे करते, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट हमेशा कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, राइट। तो यहां पे इसका मतलब अगर मैं x में से y को माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से रेशो के अंदर भी हमेशा क्या होता है, यहां पे देखो 2 छोटा है 5 बड़ा है, यानी कि रेशो में छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है। तो इसका मतलब यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा, बड़ा नंबर नीचे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहां पे हमें पता है अगर मैं x में से y को माइनस कर रहा हूं इसका मतलब x बड़ा है y से, है ना। तो यहां पे देखो छोटा नंबर रेशो में छोटा नंबर 2 है ना, 2 ऊपर है 5 नीचे है। तो अगर 2 ऊपर है तो इसका मतलब यहां पे मेरे को ऊपर न्यूमरेटर के अंदर हमेशा छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे y मेरा छोटा है तो y/x आएगा। क्लियर, समझ गए, हम ये समझ गए। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप हमारा खत्म हो गया। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू है ना वो मेरे को पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, y की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो y की वैल्यू x माइनस 63 है। तो क्या इस y की जगह मैं x माइनस 63 पुट कर सकता हूं, हाँ भैया पुट कर सकते हो। तो मैं इस y की जगह x माइनस 63 पुट कर देता हूं। क्लियर एवरीवन, तो अब क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप हमारा खत्म हो गया, हाँ भैया खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप यानी कि सिंपल जस्ट सोल्व इट। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं। तो देखो अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 5 है ना ये x माइनस 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू x माइनस 63, और ये जो 2 है ना ये इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये पहले 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, और फिर ये 5 63 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15, 1 5 315, तो ये हो जाएगा आपका -315। ठीक है, इज इक्वल टू 2x। क्लियर एवरीवन, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं? भैया कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो ये जो 2x है ना इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू, और इस -315 को ना उधर भेज देते हैं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 315। 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 315 बाय में 3,
तो ये कटेगा आपका 105 पे, तो x कितना आ गया 105, यानी कि मेरा जो पहला इंटीजर है जो कि मैंने x सेलेक्ट करा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 105, ठीक है। तो मेरा पहला इंटीजर आ गया। दूसरा इंटीजर की वैल्यू कितनी है, जो मैंने y सेलेक्ट करा था उसकी वैल्यू कितनी है, y कितना है x माइनस 63, तो x मेरा कितना है, x मेरा कितना है, एक सेकंड यहीं पे कर देता हूं मैं आपके लिए। तो x मेरा 105 है, तो 105 में से 63 को माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, तो 2 और 4 42, तो ये हो जाएगा आपका 42। क्लियर एवरीवन। तो मेरा जो पहला इंटीजर है वो 105 है और जो मेरा दूसरा इंटीजर है वो मेरा 42 है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना होता वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, आपको सिंपल ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। जिस बच्चे ने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए ना, किसी भी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हो आप लिटरली ऐसे कर लोगे, ऐसे, समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ भैया चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. Okay, if she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? Okay, तो देखो इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है वो हमें लेट करनी है। तो इसमें ये बताना है कि जो रूबी लड़की है ना, रूबी के पास 2-2 रुपए के सिक्के भी हैं और 5-5 रुपए के सिक्के भी हैं। तो इसके पास 2-2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं और 5-5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं ना, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो जो चीज निकालनी है सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे। लेट द 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है, यानी कि 2 रुपए वाले सिक्के मान लेते हैं रूबी के पास टोटल x है, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट द 5 रुपए वाले कॉइन्स y है, ठीक है। मान लेते हैं कि रूबी के पास 2-2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, x हैं, और 5-5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, y है। इतना समझ में आया। तो हमने पहला स्टेप क्या करा, हमने जो चीज निकालनी है वो हमने लेट कर ली, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या बोला गया है कि पहली लाइन को पढ़ना है और उसके हिसाब से y की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। तो पहली लाइन में देखते हैं क्या बोला गया है, रूबी हैज 3 times, ऑलरेडी मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। 3 times का मतलब क्या होता है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। इसका मतलब क्या है कि रूबी के पास है ना 2 रुपए वाले सिक्के 3 गुना ज्यादा हैं 5 रुपए वाले सिक्कों से। इसका मतलब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल रूबी के पास 5-5 रुपए के 6 सिक्के हैं, ठीक है। तो 2-2 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, 3 गुना ज्यादा, यानी कि 6 3 18, तो 2-2 रुपए वाले उसके पास 18 सिक्के हैं। मतलब जितने भी उसके पास 5-5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे 3 गुना उसके पास 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं। फॉर एग्जांपल मान लो उसके पास 5-5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं, तो 2-2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 10 3 30 हो जाएंगे। समझ गए, मतलब जितने भी उसके पास 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं उसके 3 गुना उसके पास 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आ गई। तो पहली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। तो मान लो उसके पास फॉर एग्जांपल 5-5 रुपए वाले x सिक्के हैं, तो 2-2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x। क्लियर, समझ गए। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहां पे हमने 5-5 रुपए वाले कितने सिक्के माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो उसके पास 2-2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ गए। जितने भी उसके पास 5-5 रुपए के सिक्के हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा उसके पास 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं। 5 रुपए वाले मान लो उसके पास 100 सिक्के हैं, ठीक है। तो 2-2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। मान लो उसके पास 5-5 रुपए वाले x सिक्के हैं, ठीक है। तो 2-2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। क्लियर, ये चीज समझ गए। हाँ भैया हम ये चीज समझ गए। आगे देखो, तो हमारा ये दूसरा स्टेप खत्म हो गया। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में हमें अगली लाइन पढ़नी है। अब अगली लाइन में देखो क्या बोला गया है, इफ शी हैज ए टोटल ऑफ 88 रुपीज। बहुत सारे बच्चों को ना ये वाली जो लाइन है ना बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, और अगर तुम्हें वो एग्जांपल समझ आ गया, ये समझ लो ये क्वेश्चन लिटरली कुछ नहीं है। तो ध्यान से समझना। देखो मान लो तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 10-10 रुपए के कितने नोट हैं, 6 नोट हैं। 10-10 रुपए के मान लो तुम्हारे पास 6 नोट हैं, ठीक है। और 50-50 रुपए के मान लो तुम्हारे पास 50-50 रुपए के मान लो तुम्हारे पास 2 नोट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं। 10-10 रुपए के तुम्हारे पास 6 नोट हैं और 50-50 रुपए के तुम्हारे पास 2 नोट हैं।
तो मेरे को ये बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10-10 रुपए के 6 नोट है, इसका मतलब 10 × 6 करोगे तो ये हो जाएंगे 60 रुपए, है ना। और 2 नोट 50-50 रुपए के हैं, तो यानी कि 2 × 50 कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास टोटल है 160 रुपए, है ना। 10-10 रुपए के तुम्हारे पास 6 नोट है, 50-50 रुपए के 2 नोट है, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 160। कैसे निकाला? तुमने क्या करा, जितने रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 50 रुपए का नोट है, कितने नोट है? 2 नोट है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब जो मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो ये है कि जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो तुम्हारा टोटल आएगा। 10 रुपए के 6 नोट है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करा 60 आ गया। 50 रुपए के 2 नोट है, टोटल करा 100 आ गया, इन दोनों को ऐड करा 160 आ गया। तो मेन कंसेप्ट ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है उन दोनों को हमेशा क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि 10 रुपए का नोट था, ठीक है, और 6 नोट थे, और 50 रुपए का नोट था और 2 नोट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करा तो मेरा टोटल 160 आया। ये कंसेप्ट अब यहां पे यूज होगा और 90% बच्चों को ना इसी चीज में दिक्कत आती है जो मैंने आपको समझा दिया। अब मान लो यहां पे 10 रुपए के नोट की जगह फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 रुपए का नोट है, ठीक है। भैया 2 रुपए का नोट भी होता है, हाँ पहले होता था, मतलब होता तो आज भी है बट थोड़ा सा रेयर है, ठीक है। और मान लो अब मेरे को बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 2 रुपए के 6 नोट है, तो ये हो जाएगा टोटल 12 रुपए, है ना। और 50 रुपए के 2 नोट है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 100 रुपए। तो टोटल हो गया 100 + 12 112 रुपए हैं आपके पास। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक और चेंज करता हूं मैं। अब मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए के नोट की जगह तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 5 रुपए का नोट है, ठीक है। अब मेरे को बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? 2-2 रुपए के कितने नोट है? 6 नोट है, तो 2 × 12, ये तो हो गए 12 रुपए, है ना। 5 × 2 5-5 रुपए के 2 नोट है ना, तो ये हो जाएंगे 10 रुपए। तो टोटल हो जाएंगे तुम्हारे पास 22 रुपए। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? भैया ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पे इन नोटों को है ना क्या करो, सिक्कों से चेंज कर दो। 2 रुपए का नोट नहीं है, 2 रुपए का सिक्का है। अब चाहे 2 रुपए का सिक्का हो चाहे 2 रुपए का नोट हो, वैल्यू तो 2 रुपए ही होगी। अगर मतलब 2 रुपए की तुम टॉफी लेने जाओगे, चाहे तुम उसे 2 रुपए का नोट दो चाहे तुम उसे 2 रुपए का सिक्का दो, टॉफी तो देगा ना वो। ऐसा थोड़ी है कि 2 रुपए का नोट दोगे तो तुम्हें वो 5 रुपए की चीज दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, 2 रुपए के नोट और 2 रुपए के जो 5 रुपए के नोट को इनके सिक्कों से चेंज कर दिया। अब मेरे पास 2 रुपए का नोट नहीं है, 2 रुपए का सिक्का है। यहां पे मेरे पास 5 रुपए का नोट नहीं है, 5 रुपए का सिक्का है। तो क्या टोटल में कोई चेंज आएगा? नहीं भैया कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल तो अभी इतना ही रहेगा, है ना। हाँ भैया समझ आ गया। अब देखो यहां पे ये कंसेप्ट लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रूबी के पास है ना टोटल कितने रुपए हैं? टोटल उसके पास 88 रुपए हैं। अब देखो मैंने टोटल को राइट साइड में लिखा है, तो मैं यहां पे टोटल को राइट साइड में लिखूंगा, है ना। राइट साइड में मैंने ₹88 लिख दिया क्योंकि रूबी के पास टोटल 88 रुपए हैं। हाँ भैया इतना समझ आ गया। अब देखो टोटल अगर मेरे को निकालना है तो कंसेप्ट यहां पे क्या लग रहा है, जितने रुपए का सिक्का है और जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 रुपए का सिक्का है और 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x सिक्के हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे भी तो मैंने यही करा है ना कि जितने रुपए का सिक्का है और जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई करा। मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है और 3x सिक्के हैं, 2-2 रुपए के 3x सिक्के हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3x सिक्के हैं 2-2 रुपए के इंटू 2 रुपए का सिक्का प्लस, अब देखो 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5-5 रुपए के x सिक्के हैं, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा 5 रुपए से। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? भैया कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ना सुंदर करके लिख देता हूं। तो 3x इंटू 2 प्लस x इंटू 5 इज इक्वल टू 88। अब देखो 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप खत्म। चौथा स्टेप क्या बोलता है कि आपको सिंपल सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू
88, 11 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 88 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया? कोई भी डाउट नहीं है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो मैंने x को क्या लेट करा था, x को मैंने क्या लेट करा था, x मेरा था कि मेरे पास 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई, 8 आ गई, यानी कि मेरे पास 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं भैया? कोई डाउट नहीं है। अब देखो 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, जितने मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना होंगे ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज ऑफ कॉइंस एज ऑफ 5 रुपए कॉइंस। अगर मान लो 5-5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 2-2 रुपए के कितने होंगे, 6 × 18। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जितने भी आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना ज्यादा आपके पास 2-2 रुपए के सिक्के हैं। अगर आपके पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 × 24, तो अब तुम्हारे पास 2-2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 24। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? तो अब आप इसको लिखोगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे आपका सिंपल क्या रहेगा, यहां पे आपका 3x रहेगा, यहां पे आपका x रहेगा, यहां तक कोई भी चेंज नहीं है। लास्ट में बस आपको आगे क्या लिखना मैं यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं आपके पास, x, और वो कितना है, 8, ठीक है। और फिर लिखोगे नंबर ऑफ ₹5 तो मैंने निकाल लिया ना, 2 कॉइन्स, ठीक है। 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x, तो 3 × 8 ये हो जाएंगे आपके पास 24। तो तुम्हारे पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के, मतलब तुम्हारे पास नहीं, रूबी के पास, ठीक है। तो रूबी के पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं और 2-2 रुपए के 24 सिक्के हैं। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? समझ गए कंसेप्ट? बस इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे, देखो एक काम करो, अगर तुम्हें नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मेन कंसेप्ट है ना जो यूज हुआ है, एक काम करता हूं मैं यही बता देता हूं, जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हुआ है ना वो ये है, दैट इज कि जितने रुपए का नोट है, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए का नोट है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए के 6 नोट हैं और 50 रुपए के 2 नोट हैं। अब मेरे को बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो कैसे निकालोगे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10-10 रुपए के तुम्हारे पास टोटल 60 रुपए हो जाएंगे। 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो टोटल तुम्हारे पास 160 रुपए हैं। जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है ना वो ये है कि जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पे देखो 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के 3x, ठीक है, तो मैंने 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, तो मैंने 5 रुपए को x से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो वो हमारा टोटल के बराबर आएगा, जो कि टोटल यहाँ पे हमारा 160 है, रूबी के पास 88 रुपीज है। क्लियर? कंसेप्ट समझ गए? हाँ भैया समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ओके, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो चीज आपको निकालनी है वो लेट करेंगे। तो यहां पे आपको जो छोटा पीस है और जो बड़ा पीस है ना उनकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है उसको लेट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट द शॉर्टर पीस, यानी कि जो छोटा पीस है ना उसको मान लो मैं लेट कर लेता हूं x, ठीक है, एंड लेट द लॉन्गर पीस, और जो बड़ा पीस है उसको मान लेता हूं मैं y, ठीक है, उसको मैं क्या मानूंगा, y। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो मैंने छोटे पीस को x मान लिया, बड़े पीस को मैंने y मान लिया, तो मेरा पहला स्टेप खत्म। ठीक है, अब देखो दूसरे स्टेप में क्या बोला गया है कि आपको ना एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अंदर नोटिस करना है कि कहां पे आपका इज या फिर वोज वर्ड है। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब पहली स्टेटमेंट देखो कहां पे है, यहां पे खत्म हो जाती है। अब पहले स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी आपको इज या वोज दिख रहा है, नहीं भैया नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। दूसरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको इज या वोज दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख गया। तो अब क्या करेंगे, जहां पे आपका इज है वहां पे सिंपल इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब देखो इसके लेफ्ट साइड में जो चीज होगी वो हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसके राइट साइड में जो चीज होगी वो हम इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे। हाँ भैया, अब देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है,
लॉन्गर पीस, और लॉन्गर पीस को मैंने क्या लेट करा है y, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे y। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गर पीस है ना वो इज के लेफ्ट साइड में, इसको मैंने इक्वल टू माना, इसके जो लेफ्ट साइड में होगा वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा, और इसके जो राइट साइड में होगा वो इक्वल टू के राइट साइड में आएगा। अब इसके राइट साइड में क्या है? 4 है, तो यहां पे मैं 4 लिख लूंगा। टाइम्स है, मैंने आपको बता चुका हूं टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, कहीं पे भी टाइम्स वर्ड हो वहां पे आपको मल्टीप्लाई साइन लगाना है, कहीं पे भी मोर वर्ड हो तो वहां पे आपको ऐड करना है, कहीं पे भी लेस या फिर डिफरेंस वर्ड हो वहां पे आपको माइनस करना है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, तो जैसे यहां पे टाइम्स वर्ड है तो टाइम्स वर्ड का मतलब होगा मल्टीप्लाई। 4 लिख दिया, 4 के राइट साइड में टाइम्स है तो 4 के राइट साइड में मैंने मल्टीप्लाई साइन लगाया। ठीक है, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को मैंने क्या लेट करा है? x। तो देखो 4 इंटू एक्स है, क्या मैं इसको 4x लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हो। देखो 4 इंटू एक्स क्या होता है? 4x ही तो होता है ना, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स था तो मैंने क्या कर दिया? 4x लिख दिया। क्लियर एवरीवन? ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे जो y है, क्या मैं इस y की जगह 4x लिख सकता हूं? देखो यहाँ पे मैंने y तो लेट करा था, तो y की वैल्यू कितनी है? 4x है, तो क्या मैं इसको इरेज करके यहां पे 4x लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। क्लियर एवरीवन? यहां तो कोई डाउट नहीं भैया? कोई डाउट नहीं है, इसको मैं रहने देता हूं यहां पे। ठीक है, तो मेरा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि आपको ना एक स्टेटमेंट और पढ़नी है। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट तो मैंने यूज कर ली है ना, तो मेरी जो पहली स्टेटमेंट है मैं उसी को पढ़ूंगा। पहली स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया है? ए फार्मर कट से 300 फीट फेंस, यानी कि एक फेंस थी जो कि टोटल कितनी बड़ी है? 300 मीटर बड़ी है। ठीक है, 300 मीटर नहीं है, सॉरी फीट है, 300 फीट बड़ी है। इसको वो कट करता है, मान लो उसने यहां से कट कर दिया। अब देखो 2 टुकड़े होंगे, एक छोटा टुकड़ा होगा, एक बड़ा टुकड़ा होगा। अब जो छोटा टुकड़ा है उसको मैंने क्या लेट करा है? x लेट करा है, और जो बड़ा टुकड़ा है इसको मैंने y लेट करा था, और y की वैल्यू कितनी है? 4x, तो बड़ा टुकड़ा मेरा 4x है। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया? कोई डाउट नहीं है। अब देखो टोटल फेंस की लेंथ कितनी है? 300 फीट, यानी कि अगर मैं छोटे टुकड़े को और बड़े टुकड़े को आपस में ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा? 300 फीट के इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि मैंने जो टुकड़े करे वो टोटल में से करे ना, पूरे 300 फीट का। मान लो तुम्हारे पास, अब मान लो जैसे ये पेन है ना, ये आपका मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन को मान लो मैं तोड़ देता हूं, तो एक छोटा टुकड़ा बनेगा। जैसे ये मान लो ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है। अब अगर मैं इन छोटे और बड़े टुकड़े को आपस में ऐड करूंगा तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो उसी सेम तरीके से ये जो फेंस थी टोटल 300 फुट की थी, तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक छोटा टुकड़ा है एक बड़ा टुकड़ा है। अब अगर मैं छोटे और बड़े टुकड़े को आपस में ऐड करूंगा तो वो टोटल की तो बराबर आएगा। हाँ भैया बराबर आएगा। तो देखो छोटा टुकड़ा कितना बड़ा है? x बड़ा है। ठीक है, और बड़ा टुकड़ा कितना बड़ा है? 4x बड़ा है। अगर मैं छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े को आपस में ऐड करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा? 300 के इक्वल आएगा। हाँ भैया बिल्कुल आएगा। ये समझ गए कंसेप्ट? हाँ भैया समझ गए। तो हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अब चौथा स्टेप क्या बोलता है? सिंपल इसको सोल्व कर दो। तो सोल्व करते हैं, तो x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 300। ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 बाय में 5, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यानी कि जो मेरा छोटा पीस है, मैं कहां लिखूं इसको, तो इसको ना मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, इसके बाद का जो चीज है वो यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि मेरा जो छोटा पीस है वो मेरा 60 फुट का है, तो जो मेरा शॉर्टर पीस है वो मेरा x के इक्वल है, यानी कि वो मेरा 60 के बराबर है। क्लियर एवरीवन? जो छोटा पीस है वो मेरा 60 फुट का है। ठीक है, और जो मेरा लॉन्गर पीस है, जो मेरा लॉन्गर पीस है वो मेरा 4x के बराबर है, यानी कि 4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 60, तो 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 240 फीट। क्लियर एवरीवन? यानी कि जो छोटा पीस है वो 60 फीट का है और जो बड़ा पीस है वो 240 फीट का है। क्लियर एवरीवन? किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? ओके, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो चीज आपको निकालनी है ना उसको लेट कर लो। ठीक है, तो यहां पे आपसे रेक्टेंगल की डायमेंशन पूछी है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की डायमेंशन को लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन, तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ को मान लो मैंने क्या लेट कर लिया, फॉर एग्जांपल x लेट कर लिया। ठीक है, एंड सिमिलरली
दूसरी डायमेंशन क्या होती है? दूसरी डायमेंशन होती है आपकी, ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा, लेंथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने y लेट कर लिया। क्लियर एवरीवन? तो मेरा पहला स्टेप समझ में आया। पहले स्टेप में क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी है ना उसको लेट कर लो बस। तो यहां पे आपसे रेक्टेंगल की डायमेंशन पूछी गई है, तो मैंने विड्थ और लेंथ को क्या कर लिया, एक्स वाई लेट कर लिया। क्लियर? यहां तक समझ में आया? हाँ भैया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि आपको ना पहली लाइन पढ़नी है और उसके थ्रू आपको ना y की वैल्यू निकालनी है। पहली लाइन पढ़ते हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, आपको इज दिख गया है ना, मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी लाइन के अंदर इज या वोज आपको मिल जाए ना, सिंपल क्या करना है, उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगा दो। अब इसके जो लेफ्ट साइड में होगा ना वो आपके इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा, और इसके जो राइट साइड में होगा ना वो आपके इक्वल टू के राइट साइड में आएगा। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और लेंथ को मैंने क्या लेट करा है, y। अब देखो ये चीज इसके लेफ्ट साइड में है, तो जो y है ना, जो लेंथ है वो मेरे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है, अब इसके राइट साइड में क्या है, 3 है, तो यहां पे इक्वल टू के राइट साइड में मैं क्या लिखूंगा, 3। ठीक है, अब 3 के राइट साइड में क्या है, मोर वर्ड। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, अगर कहीं पे भी मोर वर्ड आ जाए इसका मतलब वहां पे क्या है, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, वहां पे आपका प्लस का साइन आएगा। कहीं पे भी आपका लेस वर्ड आ जाए या फिर आपका डिफरेंस वर्ड आ जाए तो वहां पे आपका माइनस साइन आएगा, और अगर कहीं पे भी आपका टाइम्स वर्ड आ जाए वहां पे आपका मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, मोर वर्ड आ जाए तो प्लस का साइन, लेस या डिफरेंस वर्ड आ जाए तो माइनस का साइन, अगर कहीं पे टाइम्स वर्ड आ जाए तो आपका मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर? ये समझ गए? तो यहां पे देखो आपका मोर वर्ड है और ये 3 के राइट साइड में है, तो मोर का मतलब यहां पे प्लस का साइन आएगा। अब मोर के राइट साइड में क्या है, ट्वाइस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहीं पे भी आपका ट्वाइस वर्ड हो ना इसका मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई है। अगर कहीं पे भी आपका थ्राइस वर्ड हो इसका मतलब वो आपका 3 से मल्टीप्लाई है। अगर कहीं पे आपका 4 टाइम्स हो इसका मतलब वो आपका 4 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर कहीं पे आपका 5 टाइम्स हो तो वो 5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहां पे ट्वाइस वर्ड है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये ट्वाइस वर्ड मोर के राइट साइड में है, तो यानी कि प्लस के राइट साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ट्वाइस के राइट साइड में क्या है, विड्थ है, तो विड्थ को मैंने क्या माना है, x माना है, तो यहां पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई डाउट नहीं? भैया कोई डाउट नहीं, सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई। बस आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका इज या वोज वर्ड हो ना उसकी जगह सिंपल इक्वल टू का साइन लगा दो। इज के जो लेफ्ट साइड में होगा वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख दो, और इसके जो राइट साइड में होगा वो इक्वल टू के राइट साइड में लिख दो। क्लियर एवरीवन? ये चीज कर लोगे? हाँ भैया कर लेंगे। एक काम करता हूं मैं इसको ना थोड़ा सा सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल करके लिख देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो 2 इंटू एक्स को मैं 2x लिख सकता हूं। हाँ भैया लिख सकते हो, तो मैं इसको सिंपल 2x लिख देता हूं। ठीक है, तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 2x। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं इस y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर सकता हूं? हाँ भैया पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2x। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई डाउट? देखो मैंने y की वैल्यू निकाली और इसको मैंने y लेट करा था, तो y की वैल्यू ये सेम हो जाएगी। हाँ भैया हो जाएगी। अब देखो आगे क्या बोला गया है, इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेक्टेंगल है ना उसका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होंगे कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मानो या विड्थ मानो एक ही बात होती है ना, विड्थ और ब्रेड्थ दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। हाँ भैया होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह मैं 24 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ मेरी 3 प्लस 2x है, 3 प्लस 2x है, प्लस विड्थ मेरी कितनी है, विड्थ मेरी x है। क्लियर? अब मेरा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया, और चौथा स्टेप क्या बोलता है, जस्ट सोल्व इट। इसको सिंपल सोल्व कर दो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पे 2x प्लस x है, तो ऑब्वियस बात है ये 3x हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3x। क्लियर? तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं। ठीक है, तो देखो 24 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 2 है ना ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 2 पहले इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस 3x से भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ भैया होगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x।
यहां तक कोई डाउट नहीं भैया? कोई डाउट नहीं है। एक काम करते हैं, 6 को इधर माइनस में ले आते हैं, इधर देखो प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 6x। 24 में से 6 जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 6x। तो ये 6 डिवाइड में आएगा, तो 18 को अगर 6 से तो 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि मेरा जो विड्थ है ना, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो मेरी कितनी है? रेक्टेंगल की जो विड्थ है दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो आपका पेरीमीटर है वो भी सेंटीमीटर के अंदर है। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दोगे ना तो वो आपका गलत माना जाएगा। आपके पेपर के अंदर आधा नंबर आपका यूनिट का काट लिया जाता है, ठीक है? तो यूनिट आपको ध्यान से लिखनी है। पेरीमीटर अगर आपका सेंटीमीटर में है तो जो विड्थ और लेंथ है ना वो भी आपकी सेंटीमीटर में होगी। क्लियर एवरीवन? और जो आपकी लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3 + 2x। और x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। x कितना है? 3 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 + 2 × x है ना, तो 2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। यानी कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना वो आपकी 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आपको नोट डाउन करना है ना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है ना तो आप हमारे सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं आपको इस बैच के अंदर पढ़ाता हूं, और वो भी आपके नए सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आपको इस बैच के अंदर एनरोल करना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको ना प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा जो टॉपर्स क्लैन वाला जो ऐप है ना ये आपको इंस्टॉल करना है। और ये जो ऐप है ना ये आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको हमारा जो सक्षम बैच है वो आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस बैच के अंदर मैं आपको ना पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपकी फॉर्मूला शीट हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ मैं आपको ना इस बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको देने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस बैच से पिछले साल है ना ऑल इंडिया रैंक 2 निकली थी हमारे इस बैच से, सक्षम बैच से, और उससे पिछले साल हमारे इसी सेम बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकली हुई है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो मेरे से पढ़ना चाहता है, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है और बिल्कुल नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना चाहता है ना, तो इस बैच से बढ़िया मतलब लिटरली कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऐप आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके हमारे टॉपर्स क्लैन वाले ऐप को इंस्टॉल करो और जल्दी से ना हमारे सक्षम बैच के अंदर एनरोल करो। क्लियर एवरीवन? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।